हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडुटेरिया समान अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 99 एवं 100 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयराम रमेश। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो अभिकेंद्री बल। क्या? अभिकेंद्री बल। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई की किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह वस्तु भूमि को छूती है तब इनमें से कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा गतिज ऊर्जा। अगला है, चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जाता है तो शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। अगला, एक फेम्टो बराबर होता है तो 10 के पावर 15 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, यह 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण क्या होगी? तो इसका त्वरण आएंगी, एक्सलेरेशन बराबर निकालिएगा तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। अगला, प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस बजट में लागू किया गया था? तो ये किया गया था 2011-12 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना निम्नलिखित में से कौन सी योजना सम्मिलित है? तो ये इसका उत्तर होगा ए और बी दोनों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, दोनों का दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। अगला है, राजकोषीय नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वित्त मंत्रालय। अगला है, निम्न पादप रोगों में से जीवाणु जनित रोग कौन नहीं? तो मूंगफली का टिक्का रोग। कौन? मूंगफली का टिक्का रोग। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। अगला है, जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है मेरे भाई? इसे कहा जाता है सेरम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो पेचिस जो है विषाणु जनित रोग नहीं है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए जो है गठिया, ये सुमेलित नहीं है मेरे भाई, इससे रतौंधी होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? तो ये है लाइसोसोम। क्या है मेरे भाई? लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमाशय में। किसमें? अमाशय में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय। क्या? अंडाशय। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई की कौन सा सेप्रोफाइट्स कवक है? सेप्रोफाइट्स कवक कौन है? तो पेनिसिलियम। क्या? पेनिसिलियम। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुरदासपुर। अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 ईस्वी में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा NM जोशी। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला कि सप्त क्रांति यानी कि 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राम मनोहर लोहिया। अगला, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हथनोरा। क्या? हथनोरा। अगला, शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसके बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शैव धर्म का ये शासक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है? तो शांत घाटियों का देश कहा जाता है लेसोथो को। लेसोथो। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? उत्तरी द्वीप कौन सा होगा इसका? तो लैंडफॉल, माफ कीजिएगा, लैंडफॉल द्वीप। अगला है, विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार किस देश के पास है? तो स्वर्ण खान भंडार जो है मेरे भाई ये है ऑस्ट्रेलिया के पास। किसके पास? ऑस्ट्रेलिया के पास। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन कह रहा है, परीछा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो परीछा बांध जो है बेतवा नदी पे बनाया गया है। अगला है, भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सिक्किम। अगला है,
प्रकृति की ओर लौटो यानी कि गो बैक टू नेचर का नारा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसो ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे मित्र? इसका करेक्ट आंसर होगा अश्व घोष। अगला नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये सभी आप लोग जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 दिसंबर। अगला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत के विदेश नीति का किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51। यहाँ पे 51 मिल जाएगा, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला, देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6। अगला है भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 500। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 3 अप्रैल 1952। अगला, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी के सभी। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे मेरे मित्र मेरे बंधु। कह रहा है क्वेश्चन की धुआं स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। अगला, MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो इसका ऑक्सीकरण संख्या मेरे भाई 4 है। अगला है माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। अगला है पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समान ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन, माफ कीजिएगा आयोडीन ही होगा इसका। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है? भाई देख लीजिए यहाँ पे थारू, हम लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं, ये थारू जनजाति जो ये शोक के रूप में मनाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ओडिशा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो आप सही से देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया का वेल्ड ये गलत है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। यहाँ पे स्मरणीय तथ्य डाला हुआ है, आप लोग स्मरणीय तथ्य को PDF को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर अच्छे से पढ़िएगा ताकि एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका आंसर की भी डाल दिया गया ताकि आप लोग जब सेशन का मॉक टेस्ट लगाएं तो आपको कोई परेशानी ना हो। आइए आखिरी सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कौन सा मृतोपजीवी कवक है? मृतोपजीवी कवक कौन है मेरे भाई? तो ध्यान दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा पेनिसिलियम। अगला, मधुमेह होने का कारण है। मधुमेह होने का कारण क्या है? इंसुलिन का कम उत्पादन। अगला, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑर्थियोफिली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र की मकड़िया किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? तो मकड़िया जो है मेरे भाई ये आती है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। अगला, मेडुला ऑब्लांगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। अगला, निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती है? तो गांठें जो होती है मेरे भाई लेग्यूमिनस पौधे में। किसमें? लेग्यूमिनस पौधे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कर ट्रिप्सन क्या करता है? ट्रिप्सन जो है मेरे भाई ये प्रोटॉन का विघटन करता है। अगला, किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? वैसी ही रहती है। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र। क्वेश्चन क्या कर रहा है? सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, इसके प्रमुख कारण है। इसके कारण क्या है? इसका कारण ये है मेरे भाई उपयुक्त में से सभी, उनमें अणु स्वतंत्र रूप से टकराते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? तो उपयुक्त सभी के सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र मेरे बंधु मेरे भाई। कह रहा है जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही है तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक वजन से कम। अगला, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब क्या होता है? विस्थापन बल की दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार क्यों प्रयोग किया जाता है? ये बताना है, तार का प्रयोग किया जाता है क्यों?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गलन बिंदु पर। अगला क्वेश्चन है किस बिंदु पे किया जाता है ये पूछ रहा था, माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक की इकाई की एक इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अगला घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा तापीय। अगला किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः डैश पर निर्भर करती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए तथा बी दोनों पर, यानी कि घनत्व और प्रत्यास्था दोनों पे। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या करा? फिक्की के शब्द विस्तार में अंतिम जो है आई क्या निरूपित करता है मेरे भाई? आई जो है ये निरूपित करता है इंडस्ट्री को। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा फिक्की का फुल फॉर्म, ठीक है? आप लोगों से ही हम पूछ रहे हैं, कमेंट सेक्शन आप ही लोग के लिए है, प्लीज आप हमें कमेंट कर उत्तर दें। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तंबाकू बोर्ड कोच्चि, ऑप्शन डी इज आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, कह रहा है क्वेश्चन कि बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्य बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं। अगला एसडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भू राजस्व। अगला निम्नलिखित किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है वह पूर्ण विहीन हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित कर देते हैं। तो रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919, रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 2 दिसंबर 1919 और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मेरे मित्र। डी इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। अगला है स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। अगला है बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बालमफील्ड फुलर। क्या है? बालमफील्ड फुलर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टिहरी बांध परियोजना, गंगा नदी। अगला है केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1949 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पटना में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेंगुएला की जलधारा। अगला है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, कह रहा है कि संवैधानिकेतर शक्ति का अर्थ है। क्या है इसका अर्थ मेरे भाई? इसका अर्थ यह है कि वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। अगला, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका यहाँ वर्जित लिखा गया है, गलत है, वर्णित लिखा होना चाहिए, माफ कीजिएगा, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है उनसे, बुक जो पब्लिकेशन किए हैं उनका। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद इसका आंसर होगा अनुच्छेद 325। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे मित्र भाग 11। अगला, ओलंपिक शुभांकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू हुई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांस 1968। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, कह रहा है तत्वों में निम्नलिखित युग्मों में से
उस सही युग्म को चुनिए जो समान तापमान और मानक दाब पर द्रव होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रोमीन और मरकरी। अगला, निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Ag2S। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिल्वर। क्या? सिल्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लेखनीय संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? घाना शेर। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता में परिवर्तन भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला, प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से जाना जाता है कौन सा? तो स्पर्जिलस। क्या? स्पर्जिलस जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रौद्योगिकी। अगला, रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नम भूमि से। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लुसाने। ठीक है, अगला है लिवेरो किस खेल की शब्दावली है? लिवेरो जो है इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वॉलीबॉल। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो ये आज का सेशन और ये पूरे 50 सेटों का ही, और पूरे प्रैक्टिस सेट 100 थी। इसमें हम हर रोज 2 सेट ले रहे थे। तो आज इसका सेशन समाप्त रहा, और आपका इतना दिन तक इस सेशन में साथ देने के लिए धन्यवाद। अगला सेशन जब आएगी तो उसमें भी आशा करते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगी, आप इसी चीज़ से रिलेटेड सेशन लाएंगे। ठीक है, इसका स्मरणीयता तो डाल दिया गया है ताकि आप लोग एग्जाम्स में बैठे तो इसे पढ़कर अच्छे से तैयार रखें, ताकि एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इसका आंसर की भी डाल दिया गया ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। हमारे तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद मेरे भाई।